आज हम इंस्टॉल कर रहे हैं स्कॉर्पियन पे पूरी की पूरी किट। पूरी किट का मतलब है जिसके अंदर 10 पार्ट्स आते हैं। पीछे पड़ी है आपके पास किट, उस किट के अंदर फ्रंट स्कर्टिंग, नॉस्ट्रिल्स, बग डिफ्लेक्टर, हुड स्कूप, डोर ड्रिप, आरवीएम कवर, लूवर कवर, स्पॉयलर्स एंड रियर स्कर्टिंग, सारे पार्ट्स हैं। इस व्लॉग में हम आपको वन बाय वन दिखाएंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है। हर पार्ट को इंस्टॉल करने का एक तरीका अलग है, तो इस वीडियो को जरूर देखना अगर आप किट ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं और कहीं से इंस्टॉल करवा रहे हैं। हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं फ्रंट स्कर्टिंग को। मैं आपको फ्रंट स्कर्टिंग में पार्ट्स दिखाता हूं क्या क्या है। फ्रंट स्कर्टिंग में हमारे पास 3 पीसेस आते हैं। ये तो है लेफ्ट और राइट के बेस प्लेट के पीसेस, और ये है सेंटर का पीस। तो ये 3 पीसेस नीचे लगेंगे, और जो ऊपर जो आपको विजुअली दिखते हैं वो 3 पीसेस हैं। तो ये है जो आपको विजुअली पीस दिखता है, ये है सेंटर का पार्ट जो उसमें इंस्टॉल होगा, और उसकी इंस्टॉलेशन आपको फर्स्ट दिखाएंगे हम। अब नीचे से हम इसको देखेंगे, यहाँ पे आपको स्क्रूज मिलते हैं। एक है ये वाला जो फर्स्ट नंबर पे आता है, और ये वाले जो ये वाली प्लेट है, यहाँ वाले स्क्रूज ऐसे ही उस साइड पे। ये सारे स्क्रूज आपको रेफरेंस मिल जाएगा जब आप ये वहाँ पे लगा के देखोगे कि ये वाला स्क्रू और वो वाला स्क्रू किसके साथ मैच हो रहा है। उन सारे स्क्रूज को आपने अनस्क्रू कर लेना है। अब ये बेस प्लेट हम वापस अपनी जगह पे स्क्रू कर रहे हैं। जो वो वाला पॉइंट है, जो कॉर्नर का पॉइंट है, सबसे पहले हम इसको माउंट करेंगे। जो स्क्रू आप अनस्क्रू करोगे वो ही वापस अपनी जगह पे टाइट हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला पॉइंट जो है ये अपनी जगह पे टाइट होगा। मीनवाइल विकास ने आरवीएम इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी मैं आपको जब ये वाला इंस्टॉल करेंगे तो मैं आपको सही प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे करेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट में फ्रंट स्कर्टिंग इंस्टॉल कर रहे हैं। ये वाली साइड इंस्टॉल हो गई है। सिमिलर वे में हम दूसरी वाली साइड को इंस्टॉल करेंगे, तो ये अंडर प्लेट इंस्टॉल हो जाएगी। इस साइड हमारा आरवीएम लग गया है, और मैं आपको आरवीएम की फिटमेंट दिखाऊं तो ये लाइन टू लाइन मैच होता है। ये पीपीएफ की कवरिंग है, बट ये लाइन टू लाइन ऐसे मैच हो रहा है, और इस तरीके से आगे से मैच होगा, और ओवरऑल परफेक्ट फिटमेंट आती है। जस्ट बिकॉज हमने मोल्ड्स पे और डिजाइनिंग पे, एक्यूरेसी पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इस साइड पे विकास भाई हमारे दूसरी तरफ का आरवीएम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो पीछे 3M की, एक तो मैं आपको ओरिजिनल की पहचान बताता हूँ। कोई भी आप अगर पार्ट लो, कोई कहता है कि 3M टेप है, 3M टेप VHB ट्रेडमार्क, ये साइन है जो ओरिजिनल का होता है। यूजुअली लोगों की टेप्स के ऊपर M3 या 3MM ऐसे करके लिखा होता है। वो सारी टेप्स ओरिजिनल नहीं होती हैं, और वो फिर वैसी फिटमेंट क्रिएट नहीं होती है। गाड़ी को आपने साफ कर लेना, साथ ही एल्कोहल स्वैब जो जिससे क्लीन कर रहे हैं साथ ही आपको मिलेगा पीस में। आपने जो भी पेस्टिंग एरिया, आपको देख के आइडिया लग जाएगा, जो पेस्टिंग एरिया उसको रब करना है। वो रब करने से जितनी भी वैक्स पॉलिश है वो उतर आएगी। फिर इस स्पेसिफिक पार्ट में टेप को कंप्लीटली रिमूव करेंगे। ओए लगा दिया क्या? टेप उतार के लगाया? बहुत सारी टेप उतारी। अच्छा चल लगा दे फिर तो मैं बातें करता रह गया और इंस्टॉल कर दिया। प्रोसेस सिंपल है। प्रोसेस में आपको कुछ नहीं करना, लाइनिंग मैच करनी है, अपनी जगह पे पुश कर देना है, फिटमेंट परफेक्ट इसकी आ जाएगी। और जब आप इसको इंस्टॉल करो, पहले आप विदाउट प्रोटेक्टिव फिल्म रिमूव करके एक बार रख के देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा क्या पोजीशन है। और टेप उतारो और अपनी जगह पे इसको पुश करो। लाइनिंग मैच करनी है, ऊपर से आपने देख के लाइन मैच होनी चाहिए, इधर से लाइन मैच होनी चाहिए, और ये अपनी जगह पे लॉक हो जाएगा। मीनवाइल इस तरफ दोनों के लेफ्ट और राइट के अंडर प्लेट्स लग गई हैं। अब ये सेंटर पार्ट लगा रहे हैं। ये भी सिंपल है, अपनी जगह पे पोजीशन हो जाएगा। पोजीशन करना है, और जो आपने स्क्रूज खोले थे वहीं पे साथ आपको एक कैप्स मिलती हैं। ये जो कैप्स हैं, ये कैप्स लगेंगी। जो होल्स आप देख रहे थे यहाँ पे बड़े वाले, वहाँ पे कैप लग के नट बोल्ट टाइट होगा, और ये अंडर प्लेट इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये फ्रंट प्लेट इंस्टॉल हो गई है। उधर अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं लूवर कवर। लूवर कवर भी एक सबसे इजी पार्ट्स जो इंस्टॉल होते हैं उनके अंदर इंक्लूड होता है, और इसमें भी सेम तरीका जैसे आरवीएम का था, टेप पूरी रिमूव करेंगे। वन बाय वन हम इंस्टॉल करें। अभी हुड स्कूप इंस्टॉल नहीं हुआ, हुड स्कूप हमने जस्ट रखा हुआ है, और इसको भी इंस्टॉल करेंगे एक बार फ्रंट स्कर्टिंग हो जाए। तो ये अभी सिर्फ बेस प्लेट है। अब जो पेस्टिंग एरिया है हम उसको साफ कर रहे हैं। वैसे ये जो सिल्वर स्ट्रिप है, और यहाँ से ये ऊपर जाता हुआ ये पेस्टिंग एरिया है, इसको साफ करना जरूरी है। अगर गाड़ी वॉश करवाई है, वो गाड़ी के ये मैट ब्लैक पार्ट्स के ऊपर यूजुअली ना प्लास्टिक वो पॉलिश लगा देते हैं, तो वो पॉलिश के ऊपर कभी टेप चिपकेगी नहीं। तो आपको इसको साफ करना है। आपके पास अगर सैनिटाइजर है, हैंड सैनिटाइजर होता है जो अल्कोहल बेस्ड, उससे कर लो, आप साबुन वाले पानी से कर लो। साफ करने के बाद पीछे आपको अल्कोहल स्वैब्स इन पार्ट्स में भी मिलेंगे। एक बार दिखाना पीछे, जैसे ये पार्ट है, ये अल्कोहल स्वैब हम साथ ही हर पीस में लगा के देते हैं। और ये है टेप। तो ये पेस्टिंग एरिया आप इसके ऊपर जब रख के देखोगे
ये आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये पेस्टिंग एरिया है, और आपने इसमें साफ करने के बाद ये अल्कोहल स्वैब रिमूव करना है, और जो पेस्टिंग एरिया है उसको इस तरीके से आपने रब करना है। अगर किसी भी तरीके की वैक्स या पॉलिश है, इस रबिंग से ये ढंग से कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे टेप हमने 2 जगह पे दी है, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि एक ये सरफेस पे स्टिक होगी और एक इस पे। ये मैट ब्लैक पे वैसे बॉन्ड आता नहीं है, असली बॉन्ड यहीं पे क्रिएट होगा, क्योंकि ये टेक्सचर्ड प्लास्टिक है, इस पे कभी बॉन्ड नहीं आता। इसलिए जितने भी हम पार्ट्स बनाते हैं वो पेंटेड सरफेस पे ही पेस्ट हो, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए बनाते हैं। और अब इसकी पोजीशन करने के लिए ये है इसका बेस्ट पोजीशन। ये जो पॉइंट है, ये कर्व है, ये आपने मैच करना है, ये यहाँ के साथ मैच होगा, और पोजीशन करके इसको प्रेस कर देना। अब जो बेस प्लेट है, बेस प्लेट के ऊपर ये चला गया है, यहाँ पे नीचे होल्स होंगे, यहाँ पे ये सारे हम पुश फिट स्क्रू से टाइट करेंगे, और ये एक साइड आपकी इंस्टॉल हो गई है। वैसे तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इनफ है, लेकिन क्योंकि गाड़ी यूजुअली बारिशों के टाइम पे यहाँ तक पानी में चलती है, तो एडेड स्ट्रेंथ के लिए हम आपको ये साथ स्क्रूज और कैप देते हैं। ये कैप और स्क्रूज हम साथ देते हैं, और इस तरीके से हम इसको, तो ये काफ़ी नीट फिनिश आती है, और ये मेक श्योर करता है कि ये पानी लगने की वजह से विद टाइम कभी उतरे ना, और अगर कभी गाड़ी हल्की सी टच भी जाती है तो टेप के ऊपर लोड नहीं आएगा। ये स्क्रू इसको टाइट फिट करके रखता है। 2 पोजीशंस हम रिकमेंड करते हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट जहाँ हमने लगा दिया है। ये वैसे भी टॉप से अगर आप देखोगे तो ये रियर नीचे की तरफ फेस हैं, तो ये ज़्यादा नोटिस भी नहीं होते। और ये डन, ये हो गया हमारी एक साइड का पीस इंस्टॉल। सिमिलरली हम दूसरी साइड का पीस इंस्टॉल करेंगे, और पीछे अगर हम जाएं तो बातें करते करते यहाँ पे ये लूवर कवर इंस्टॉल हो गया है। इस वाले लूवर कवर को अब हम इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ प्रोसेस। सिंपल, सरफेस क्लीन होना चाहिए, अल्कोहल स्वैब साथ मिलेगा, सारे को क्लीन कर लिया। हम थोड़ा एक्स्ट्रा क्लीनिंग के लिए हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, हम नॉर्मल पानी से भी साफ़ कर सकते हो, लेकिन सब कुछ करने के बाद अल्कोहल स्वैब से ज़रूर पेस्टिंग एरिया को साफ़ करें। और पेस्टिंग एरिया है ये टेप वाला रीजन। और ये भी हमारे मिरर्स हैं स्पेशली किट को इंस्टॉल करने। भैया आपका शुभ नाम मैंने पूछा नहीं। रजत शर्मा। रजत शर्मा, स्पेशली फ्रॉम मेरठ। बड़ा अच्छा लगता है, मतलब आप गाड़ी के शौकीन लोगों से जब हम मिलते हैं और इतनी दूर से लोग आते हैं गाड़ी रेडी करवाने के लिए, तो हम भी चाहते हैं कि पार्ट्स परफेक्ट हो, फिटमेंट परफेक्ट हो। भैया अभी तक कैसा एक्सपीरियंस है आपका? ट्रू देना, जो चीज़ आपको अच्छी लगे हम वो डालेंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि छुपाएं कुछ ना। स्पेशली भैया मुझे बोनट का मॉडिफिकेशन चाहिए था, क्योंकि जो क्लासिक वाली आती थी उसमें हुड स्कोप होता था इंस्टॉल, बट मेरे को अपनी गाड़ी में चाहिए था। तो मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब वगैरह पे करोल बाग में कहीं मिल जाए तो मुझे नहीं मिला, तो मुझे पता चला कि ये सेगा पार्ट्स में मिलता है, और ये ऑनलाइन भी मिलता है, और आप यहाँ के आकर भी इंस्टॉल करा सकते हैं। तो मैं स्पेशली 3 घंटे का ट्रेवल करके और यहाँ पे ड्रिवन करके आया, और रियली अनएक्सपेक्टेबल है मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को एक चीज़ और बताओ, मतलब अभी तो पार्ट्स इंस्टॉल हो रहे हैं, आपको फिट फिनिश कैसी लग रही है पार्ट्स की? आपका आरवीएम भी हमने उतारा, ये आरवीएम नया लगाया, फिट फिनिश अभी तक कैसी लगी आपको? भैया मैंने एक्चुअली पहले मैंने अपने ये मिरर्स जो है इन पर आरवीएम लगवाया था, बट जब मैं यहाँ पर आया इनका क्वालिटी देखा तो मैंने अभी 3 दिन पहले ही वो आरवीएम लगवाए थे, तो मैं उनको हटवा के और इनका सेगा पार्ट्स का पूरा किट इंस्टॉल करवाया हूँ। और रियली जितना मेरे को मैं सोच रहा था उससे भी ज़्यादा, मैं पहले स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कुछ ज़्यादा ही हैवी या काफ़ी सारे आइटम हो जाएंगे तो बल्कि लगेगी, बट रियली यहाँ आने के बाद जब इंस्टॉलेशन में देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है। ये है वो आरवीएम जो भैया ने लगवाया था। देखिए मैं हेट नहीं करता, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार आरवीएम क्यों है, ये क्वालिटी का इशू है। मैंने रील भी अभी डाली है इसके ऊपर। आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? आप एक बार दोनों को कंपेयर करो, और आपने बिल्कुल ट्रू बताना है। एक्चुअली मैंने ये वाला आरवीएम लगवाया था, क्योंकि मैं जब अपनी गाड़ी निकालता था कहीं कंजेस्टेड एरिया होता था तो यहाँ पर स्क्रैचेस आ जाते थे, तो मैंने इस वजह से लगवाया था। बट जब मैं यहाँ पर आया, इनकी क्वालिटी जो देखी मैंने, इतना हैवी मटेरियल में बनाया हुआ है, ये तो बहुत लाइट वेट है, और मतलब बिल्कुल भी इसके सामने ये कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल, इसलिए मैंने चेंज करवाया। आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जो पीस है ना, ये मोल्ड से निकला हुआ है, ये पॉलिश्ड मोल्ड में से निकलता है। ये पेंटेड नहीं होते। हमारे वाले जो पीसेस हैं बनते हैं और उसके बाद पेंट होता है ताकि गाड़ी के साथ मैच हो। यस सर। तो
और अच्छा है, मतलब मैं हाँ, ये नहीं और मैं यहाँ पर आकर इनका फैक्ट्री भी विजिट किया। रियली जो मतलब महिंद्रा अपना पेंट यूज करता है, सब कुछ करता है, बिल्कुल ओरिजिनल वही पेंट आपको इनके किट पर सभी पर मिलेगा, फिनिशिंग वही मिलेगी। और पूरा सभी चीज जितना भी इंस्टॉलेशन हो रहा है वो पूरा मोल्ड में मतलब सेट होकर पूरा फिटिंग है, ऐसा नहीं कहीं जुगाड़ करना पड़ रहा है। आपने भी पेंट बूथ नहीं देखा ना, मैं आपको अभी इसके बाद पेंट बूथ विजिट करा। या ओके सर। या तो इधर बातें करते करते विकास ने रेडी कर दिया है। विकास दिखाइए पीछे से, अभी पोजीशनिंग ले रहे हाँ हैं। जी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सेकंड में माइक लगा लूं। तो अब हम यहाँ पे लूवर कवर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो पहले क्या होता है, जब भी कोई पार्ट आता है, हमें तो प्रैक्टिस है, आप एक बार रख के जरूर देखो, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जिन गाड़ियों में यहाँ पे क्रोम नहीं आता, आपकी कौन सी गाड़ी है? Z8 Z8 सेलेक्ट। Z8 सिलेक्ट, Z8 सिलेक्ट होगी। जो कार्बन एडिशन आते हैं ना, उसके अंदर यहाँ पे क्रोम नहीं होता। बाकी जिनमें क्रोम होता है तो ये पूरा फिटमेंट आती है परफेक्ट। लेकिन जिन गाड़ियों में अगर आप Z8 से नीचे की गाड़ी लोगे जिसमें क्रोम नहीं आता, तो वहां पे थोड़ा सा गैप ज्यादा आता है। इसमें परफेक्ट फिट है। तो आपने सिर्फ ये चेक करना है कि जो गैप है वो सारी तरफ से इक्वल हो। और ये पार्ट ऐसा है जिसके अंदर फिल्म को हमने पूरा उतार रहे हैं। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर पार्ट के इंस्टॉल करने का तरीका अलग है। इसमें फिल्म पूरी उतरेगी। जो डोर ड्रिप हो गया या आउटस्कूप हो गया, उसमें फिल्म को हम पूरा नहीं रिमूव करते क्योंकि उसकी पोजीशनिंग हिल जाती है। इसमें पोजीशनिंग हिलने का चांस नहीं है। तो इस तरीके से टेप पूरी रिमूव करने के बाद, देखो आवाज़ मार रहे हैं वहाँ से सतपाल जी, और हमने थोड़ा कुछ काम कराना है। सतपाल जी खड़े हमें कह रहे हैं कि बताओ क्या करना है। हम यहाँ पे कस्टमर के बैठने का एरिया रेडी कर रहे हैं और गाड़ियाँ हम बाहर यहीं फैक्ट्री के बाहर करते हैं। तो अब बैक टू वर्क। ये है पोजीशन करने का तरीका। हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉर्नर को मैच कर लेते हैं इक्वल डिफरेंस रखते हुए। इधर देख लेते हैं, सारा विजुअल है, आपने पोजीशन देखनी है। और थोड़ा पीछे से उठ के जब आप देखोगे कि हाँ मेरा गैप इक्वल है, ओके आया, माइक्रोफाइबर आपने लेना है और माइक्रोफाइबर से आपने सारे को पुश कर देना। जो भी पेस्टिंग एरिया था इसको पुश करके आप लगा दोगे। और इधर हम आगे चलते हैं। हम फटाफट कोशिश कर रहे हैं कि निपटाएं इस कंडीशन। सेम प्रोसेस से ये वाला पार्ट इंस्टॉल हो गया है। तो स्कर्टिंग आई थिंक आप समझ गए होंगे। पहले बेस प्लेट लगानी है, उसके बाद ये ऊपर पीस फिट होंगे और नीचे यहाँ पे पुश फिट स्क्रूज हैं जो आपस में टॉप और बॉटम को लॉक कर देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा प्ले भी इसलिए देते हैं ताकि ज़्यादा रिजिड ना हो सकता है कभी गाड़ी टच हो, तो वहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको हेल्प करेगी कि ये गाड़ी से उतरे ना या ये टूटे ना। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए हमने ये सब किया है। अभी हम एंड में फ्रंट स्कर्टिंग और रियर स्कर्टिंग स्पेसिफिकली हम सजेस्ट करते हैं इसको हम सिलिकॉन से फिल करें ताकि फिटमेंट परफेक्ट आए। मीनवाइल जब हम बातें कर रहे थे उस दौरान हमने सेंटर पीस को भी इंस्टॉल कर दिया है। सेम प्रोसेस, ये अपनी जगह पे फिट होगा, नीचे पुश फिट स्क्रूज आएंगे, ये इंस्टॉल हो गया। इधर विकास और तुषार हंस खेल रहे हैं पार्ट्स इंस्टॉल करते करते। इनसे पूछते हैं अब ये इंस्टॉल करेंगे। आई थिंक लोअर स्पॉइलर, यस। तो लोअर स्पॉइलर भी एक इजी पार्ट है इंस्टॉल करने के लिए। ये पेस्टिंग सरफेस, क्लीन सरफेस करना है और आपने उसको अल्कोहल स्वैब से साफ कर देना है। इसको इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक तो टेप पूरी रिमूव कर लो, ठीक है, ये 3M की टेप आपको ऐसे मिलेगी। दूसरा है ये वाला और ये वाला पीस आप पूरा रिमूव ना करो। हमें प्रैक्टिस है इसलिए हम पूरी रिमूव कर रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा रिमूव कर सकते हो। विकास इसको ना थोड़ा रिमूव करके दिखाएंगे। बस आपने इस तरीके से फिल्म को उतार लिया। अब इसको हम पोजीशन पे रखेंगे और पोजीशनिंग करने के लिए ये लाइन यहाँ पे मैच होगी। ये भी ध्यान रखना है आपने, लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आपने मैच करा, ऊपर से लाइन मैच करी और लॉक कर दिया। जब सिर्फ ये दो साइड की टेप उतरी होगी अपनी जगह लॉक हो जाएगी। रुक 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 रुक। और ये जो टेप है आपने खींच के निकालनी है। अब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो तो दोनों को इस तरीके से निकालना है, ऊपर वाली और नीचे वाली, लेफ्ट और राइट को आप पूरा कर सकते हो। और ये ऐसे खींच के निकल आएगी और ये अपनी जगह पे पोजीशन हो गया। और ये है लोअर स्पॉइलर। ये वाली साइड का भी सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा गैप रखते हैं, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। इधर फ्रंट स्कर्टिंग को इंस्टॉल करने के बाद हम आ चुके हैं डोर ड्रिप पे। डोर ड्रिप के प्रोसेस भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा। क्लीन हम कर चुके हैं। ये है अल्कोहल स्वैब। अल्कोहल स्वैब से हम सारे एरिया को रब कर रहे हैं जो पेस्टिंग का है, ताकि अगर किसी तरीके की डस्ट वैक्स पॉलिश हो तो वो रिमूव हो जाए। और रियर साइड से धीरे धीरे आप चेंज होती देखोगे कंप्लीट लुक। आई थिंक मैं आपको व्यू यहाँ से दिखाऊंगा जैसे ही यहाँ पे मूवमेंट होगी, क्योंकि इन्होंने स्पीड खींच रखी है दोनों ने, मोहित और विकास ने, फिटमेंट की। तो मैं एक जगह वीडियो बनाने जाता हूँ तो दूसरा पीछे से इंस्टॉल कर देता है। तो अब हम यहाँ से जो भी इंस्टॉलेशन होगी मैं आपको यहीं से दिखाऊंगा जूम इन करके। मोहित थोड़ा सा कैमरे की तरफ फोकस करके भाई, थैंक यू। टेप दिखानी है, टेप। हाँ, ये अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से फिल्म को थोड़ा सा रिमूव कर रहे हैं। कंप्लीटली रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ा पार्ट है और ये फ्लैट सरफेस पे लगना है।
अगर ये अपनी जगह पे सही पोजीशन नहीं हो और टेप फिल्म आपकी कंप्लीटली रिमूव हो रखी है तो आप इसको मूव नहीं कर पाओगे। तो डोर ड्रिप को भी हमने इंस्टॉल सेम तरीके से करना है, बस टेप जो है, टेप की फिल्म है, उसको कंप्लीटली रिमूव नहीं करना है। जहाँ जहाँ पे कट है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी कट है, ये कट को हमने ऐसे रिमूव कर दिया। इधर अल्कोहल स्वैब से क्लीनिंग कर रहे हैं। हर पार्ट में आपको पीछे अल्कोहल स्वैब मिलेगा। अब आप ये देखो, टेप को हमने सिर्फ साइडों से रिमूव करा है ताकि अपनी जगह पे लॉक हो सके, और फिल्म को हमने कंप्लीटली रिमूव नहीं करा, सिर्फ दोनों साइड से फिल्म को उतार लिया है। अब अगर ये गलती से गलत जगह लग भी गया तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। जो ये वाली लाइन है, जो डोर के साथ ये वाली लाइन है, इसमें हम बिल्कुल हल्का सा इतना सा गैप रखते हैं ताकि जब ये दरवाजा खुले तो ये यहाँ पे अटके ना हो। और ये सेम चीज़ हम लोअर स्पॉइलर के राइट साइड पार्ट में भी करते हैं। अप्रॉक्स 2 से 3 mm का गैप एक्स्ट्रा हम रखते हैं। अब अगर टेप पूरी उतरी होती और अगर ये गलत जगह लग जाता तो हम इसको रिमूव नहीं कर सकते थे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अटकाने के बाद डोर को खोलेंगे और चेक करेंगे कि ये यहाँ पे टच तो नहीं हो रहा। ये टच नहीं हो रहा, परफेक्ट है। अब हम इसकी टेप को खींच के निकाल देंगे। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि क्या ये कन्नी वहाँ पे टच तो नहीं हो रही। तो अब यहाँ पोजीशन पे इनको आई थिंक लगा है कि हल्का सा टच हो रहा है, इसको हल्का सा एडजस्ट कर रहे हैं। अगर टेप की फिल्म पूरी रिमूव होती तो ये आपको एडजस्टमेंट का मौका ना देती, क्योंकि टेप का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे हमने इसको प्रेस कर दिया, फिल्म को खींच के निकाल दिया। यहाँ पे भी हम पोजीशनिंग कर रहे हैं। इस वीडियो का हमारा मकसद है कि जब आप इंस्टॉल करो पूरी किट को तो ये वीडियो देख के जब आप करोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसलिए हम साथ साथ वीडियो शूट कर रहे हैं। हम यूजुअली यूट्यूब स्टाइल ब्लॉग नहीं बनाते, हम रील में डाल देते हैं। टॉप लाइन को टॉप लाइन से मैच किया, फिर नीचे से देखा कि नीचे प्लास्टिक पे टच ना रहो, प्लास्टिक के साथ ये जो मैट ब्लैक रफ प्लास्टिक है उसके साथ लाइन मैच ठीक हो रही हो। डोर खोला, चेक करा कि टच नहीं हो रहा। टच हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा इस तरफ खिसका देते हैं और उसके बाद ये टेप को खींच के निकाल दिया। एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना है, अगर टेप खींचने हमको लग रहा है कहीं टाइट हो रही है तो आपने हल्का सा इसको लूज करके निकालना है। खींचोगे अंदर टूट जाएगी, फिर और प्रॉब्लम आएगी। और इस तरीके से हमने कंप्लीटली प्रेस करना है। थंब से आप सारी जगह को प्रेस कर दो। ये अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे जो टेप की परफॉर्मेंस है, स्टिकिंग की जो इसकी कैपेबिलिटी है वो मैक्सिमम आ जाती है जब आप पूरी जगह को टेप से ऐसे प्रेस करके लगा देते हैं। अभी तो पूरी गाड़ी बनी नहीं है, कैसा महसूस हो रहा है? मतलब हम तो यूजुअली गाड़ी देखते रहते हैं ना। नहीं, जिस एक्सपेक्टेशन से मैं यहाँ पर आया था अभी तक तो फुलफिल है। जितना भी काम अभी तक हुआ है गाड़ी में, रियली बहुत ही अच्छा है। आपको लग रहा है कि खुद इंस्टॉल करना पॉसिबल था अगर आप मंगवा भी लेते? अगर आपने जैसा वीडियो एक गाइडेंस के डाल रहे हैं, अगर आप सब ये देखेंगे तो रियली कोई इतना बड़ा बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। और अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं सबसे अमेजिंग पार्ट, जो फ्रंट लुक को कंप्लीटली चेंज करता है, वो है हुड स्कूप। सेम प्रोसेस, आई थिंक अब तक तो आप वीडियो में बोर होना शुरू हो गए हो कि भाई प्रोसेस सेम है। इसके इंस्टॉलेशन का तरीका भी सेम है, टेप पीछे लगी हुई है, लेकिन इसमें भी फिल्म को आपने कंप्लीटली नहीं रिमूव करना। जो भी बड़े पार्ट्स, फ्लैट पार्ट्स हैं, उसमें आपको फिल्म को रिमूव नहीं करना होता, थोड़ा सा रिमूव करना होता है। ये अल्कोहल स्वैब है। सेम प्रोसेस, क्लीनिंग करेंगे, टेप की फिल्म को उतारेंगे, पोजीशन करेंगे और प्रेस कर देंगे। अभी आप देख रहे हो इसमें शायद आपको ना दिख रही हो, हल्की फुल्की डस्ट है। ये साफ होने के बावजूद भी कुछ डस्ट के पार्टिकल्स रह जाते हैं चिपके हुए, तो वो अल्कोहल स्वैब उसको रब करके साफ कर देता है। हम ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी फीडबैक लेते रहते हैं। तो अभी रजत जी से हमने जैसे पूछा कि क्या फीडबैक है, बहुत सेटिस्फैक्टरी होता है और हमें उसमें ही मज़ा आता है कि चीज़ जब लगे, व्हेन यू आर पेइंग फॉर समथिंग, एटलीस्ट वो जब आप देखते हो ना, आपको समझ आता है वर्थ क्या है। अभी आपको मैं पेंट बूथ दिखाता हूँ। नीचे लेफ्ट साइड में हमारा मशीन शॉप है। अभी हम कुछ नेम प्लेट्स भी बनाते हैं, वैसे आपको अगर ना बताया हो, ज़ेकोम के नाम से है, उसको रीब्रांड करेंगे साइगा के नाम से। ये नेम प्लेट बना रहे हैं, काफ़ी बड़ी नेम प्लेट है मेटल की। ये हमारे प्रोटोटाइप्स हैं, ये सारे रफ पीसीज हैं जो हम बनाते हैं और जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्योंकि फिटमेंट में कुछ चेंज है या कुछ और इशू है। ये हमारा पेंट बूथ है। पीसेस नीचे से बन के आते हैं, नीचे सारा बोरिंग स्टफ है, प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन्स और वो सब आता है, कटिंग होता है, ऊपर आता है। मेन ये एरिया है जहाँ पे भी सारी फिनिशिंग आती है। तो हमने यहाँ पे अलग अलग बूथ बना रखे हैं, वो हमारा पेंट बूथ है। अभी हम क्या कर रहे हैं, आओ भैया, ये हमारा पेंट बूथ है। ये 2 पेंट बूथ को हम ज्वाइन करवा रहे हैं क्योंकि जब हम पहले बाइक के पार्ट्स किया करते थे, ये हमारे मास्टर पेंटर दीपक जी हैं। दीपक जी, क्या पेंट कर रहे हो आज? तो अपर स्पॉयलर्स हो रहे हैं, ये सारे पीसीज हो रहे हैं। इसमें जैसे कहीं पे कोई डिफेक्ट है, कोई फ्लॉ है, उसको सैंड किया जाता है। परफेक्शन की पूरी कोशिश करते हैं। ये दीवार हम निकाल रहे हैं, इस पेंट बूथ को ज्वाइन करेंगे क्योंकि पार्ट सब बड़े होने शुरू हो गए हैं।
ये हमारा प्राइमर का एरिया है, सैंडिंग का एरिया है। सारे पीसेस को सैंड करते हैं, सैंड करने से रफ हो जाता है। उसके बाद प्लास्टिक प्राइमर लगता है, प्लास्टिक प्राइमर के बाद ये 2K PU प्राइमर लगता है। ये नीचे की जितने भी प्रॉब्लम है उसको वहीं पे लॉक कर देता है। फिर उसके बाद इसकी सैंडिंग होती है हर एक पीस को। जैसे यहाँ पे हम सैंडिंग कर रहे हैं तो सैंडिंग करते हैं 220 320 रेग मार्क के नंबर होते हैं सैंड पेपर के, ताकि ये और स्मूथ हो जाए। एजिस को फिनिश करते हैं, उसके बाद ये वहाँ पेंट बूथ में पेंट हो जाते हैं, क्लियर कोट लगता है। फिर जिसमें भी कोई डिफेक्ट आ जाता है, जैसे पॉलिशिंग हो रही है, तो जैसे किसी पे कोई पेंट के दौरान डस्ट का पार्टिकल आ गया, उसको सैंड करते हैं। जैसे यहाँ पे डस्ट थी तो इसको सैंड किया, यहाँ पे ये डस्ट थी इसको सैंड करा। फिर इसको जैसे गाड़ी की रबिंग पॉलिश होती है, एक एक पीस को पॉलिश किया जाता है। तो ये सारे पीस एक एक पीस को फिनिशिंग पे करते हैं। यहाँ पे डिफेक्ट चेक करते हैं। यहाँ पे अक्षय जी हमारे क्वालिटी चेक कर रहे हैं, जिसमें भी कोई इशू है या जो असेंबली है वो सारा यहाँ पे होता है। और यहाँ पे पेंट के बाद फाइनल क्वालिटी चेक यहाँ होने के बाद यहाँ पे आता है। ये कुछ R15 V3 के पार्ट्स हैं जो ऑब्सोलीट हो गए हैं, हम नहीं बनाते, हम सिर्फ कार पार्ट्स करते हैं। ये कुछ बाइक की टैंक टाइज हैं, लिमिटेड स्टॉक है, अमेजोन पे ओनली अवेलेबल होता है ये। और सारे को साफ और क्लीन करने के बाद यहाँ पे पीछे डबल साइडेड टेप लगती है हर एक पीस में, और अल्कोहल स्वैब्स वगैरह जो मैं आपको नीचे दिखा था वो सारे यहाँ लगते हैं। ये है वो 3M की VHB ओरिजिनल टेप, और ये टेप का प्राइस है कितने का आ रहा है आजकल, ये 422 रुपये। थोड़ा सा हमें लेस पे आता है, बट ये महंगी टेप है। नॉर्मल टेप 70-80 रुपये की मार्केट में मिलती है। तो ये सबसे एक्सट्रीम क्वालिटी की, बेस्ट क्वालिटी की ऑटोमोटिव टेप है। ये सैंपल्स पड़े हैं हमारे रियर बम्पर के, जो अभी फिनिश होंगे। ये वो टेस्टिंग के सैंपल्स थे। थर्सडे फ्राइडे को शायद हमारा प्लान है कि हम प्रोडक्शन शुरू कर देंगे रियर बम्पर की। एक गाड़ी पे लगा के भेजा है हमने, ताकि फरवरी एंड तक होगा। हाँ, बस तब तक हम खींच देंगे उसको। ये हमारा अभी हम यहाँ पे शेल्फिंग करवा रहे हैं, और यहाँ पे सारे पार्ट्स के जो बॉक्सेस हैं ये अरेंज हो जाएंगे। और ये हमारा अवन है, एक अवन हम यहाँ पे अभी और फैब्रिकेट का प्लान कर रहे हैं। जब पीस पेंट होके आ जाते हैं, ये जैसे प्राइमर हो रखा है, ये अवन हमने अपना खुद सेल्फ फैब्रिकेट करा है। ये सारे पीसेस यहाँ पे वेट करते हैं कि पेंट हार्ड हो जाए। पेंट के बाद लगता है क्लियर कोट, क्लियर कोट जो शाइन देता है। तो इस शाइन को सैंड किया जाता है। जब भी इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह है तो वो हार्ड होगा तो ही सैंड होगा, वरना वो उतर जाएगा, जो वो उसकी लेयरिंग है वो उतर जाएगी। ये एरिया हम रेडी कर रहे हैं क्योंकि अब गाड़ियां आती हैं और गाड़ियों पे और कस्टमाइजेशन के जो काम है, हम यहाँ पार्किंग को रेडी करेंगे। बैक टू कार, हुड लगा दिया। तो हमारे ऊपर पेंट बूथ पे विजिट करते करते इन्होंने हुड को इंस्टॉल भी कर दिया है, और ऐसा हुड लगता है। ये लाइन इसके साथ मैच होगी, ये लाइन इसके साथ मैच होगी। टेप की फिल्म थोड़ी सी रिमूव करनी है, प्रेस कर देना है, फिल्म को खींच के निकाल देंगे। बग डिफ्लेक्टर अभी इंस्टॉल करेंगे, आपको प्रोसेस दिखा दूंगा। ये टेप की फिल्म है सारी। अब इसके बाद हम ये सारा क्लीनिंग कर देंगे। तो आज इस वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा फैक्ट्री विजिट भी करवा दिया है, और गाड़ी की लुक आप देख रहे हो जो हमारी रेडी हो रही है। डोर ड्रिप लग गया, RVM लग गया, लूवर लग गया, लोअर स्पॉइलर लग गया है, अपर स्पॉइलर लगाएंगे। अपर स्पॉइलर में आपको इस वीडियो में आपको जो दिखेगा उसी चीज को फॉलो करना। वो आ गया हमारा अपर स्पॉइलर पार्ट बाय पार्ट। कितना टाइम लग गया भैया हमें अभी तक यहाँ तक पहुँचने? 1.5 घंटा 1 घंटा? हाँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, जिसके अंदर हम इनका टाइम भी खराब कर रहे हैं वीडियो में। तो काफ़ी मतलब आप मानो 2 घंटे के अंदर यहाँ तक हो जाता है। रियर स्कर्टिंग में अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम भी थोड़ा सा आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं। बट 3 से 4 घंटे में पूरी किट इंस्टॉल आप करवा सकते हो। सरफेस साफ, अल्कोहल स्वैब सेम स्टोरी, और ये है पीछे की टेप। अब यहाँ पे अपर स्पॉइलर का जो हैक है, वो हैक क्या है कि फिल्म को आपने ऐसे रिमूव करना है, और जब हम इसको इस पोजीशन में डालेंगे तो जो फिल्म उतरी हुई है वो अंदर ना रह जाए। तो हम क्या करते हैं वो आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं। ये फिल्म उतारी आपने, उसके बाद एक मास्किंग टेप से आपने इसको यहाँ पे चिपका दिया। अब जब आप इसको पुश करोगे अपनी जगह पे, ये टेप अंदर नहीं जाएगी। अगर ये टेप अंदर रहेगी तो आप इसको खींच के नहीं निकाल पाओगे। तो ये एक हैक है जिसमें आप इसको आसानी से फिट कर सकते हो। अल्कोहल स्वैब से सारा पेस्टिंग एरिया साफ करना है, टेप रिमूव कर देनी है। इसमें भी आपको ये 2 लेयर है, यहाँ पे ओवरलैप होता है। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहीं पे आता है। तो जैसे इसको यहाँ से रिमूव कर लिया, इसको यहाँ से रिमूव कर लिया,
तो जब हम खींच के निकालेंगे पहले इसको खींच के निकालेंगे ताकि पीछे वाली टेप निकल आए। अब आप कंपैरिजन करोगे इस वीडियो में साथ के साथ। एक मिनट जी, एक मिनट बस ये लगा दें। हाँ, तो ये इंस्टॉल होगा 2 लोगों से। और ये वाला हाथ हटाइए विकास, थैंक यू। ये यहाँ पे आपने मैचिंग करनी है लाइन की, और ये आपने पोजीशन पे कर दिया। अभी ये हिल सकता है, इसके बाद ये हिलेगा नहीं। ये ट्रक वाले भैया को हमने रुकवा दिया 2 मिनट के लिए कि भैया रुको, हम इंस्टॉल कर रहे हैं, और भैया ने हैंड ब्रेक ही लगा दिया। डन हो गया, धन्यवाद। यहाँ पे भी अपर स्पॉइलर बना के लगा सकते हैं, हम नहीं बनाएंगे, हम स्कॉर्पियो करेंगे। आइशर के स्पॉयलर्स किसी को बनाने हैं तो मोस्ट वेलकम। अब ये यहाँ पे इसको पुश कर रहे हैं, बैक टू वर्क। हम इसको अपनी जगह पे पोजीशन पे फिक्स पुश कर रहे हैं ताकि लाइन के साथ लाइन मैचिंग आ जाए। अभी ये सिर्फ लॉकिंग है, अगर ये गलत लगता है यहाँ पे आप इसको रिमूव करके वापस लगा सकते हो। अब ये जो अंदर वाली टेप है, 1 मिनट रुको, निकाल दी क्या अंदर वाली? ये टेप हमने निकाली यहाँ से, पहले अंदर वाली टेप निकालनी है, उसके बाद बाहर वाली टेप को खींच के निकालना है। ये फिटमेंट में इतनी स्पीड आ गई इनकी कि जब तक मैं वीडियो में कुछ बोल पाऊँ इन्होंने ठा 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 सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी। तो अगर आपको कभी डाउट होता है इंस्टॉलेशन में, मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, यहाँ पे कॉल करो तो 4 हमारे कॉल उठाएंगे। और अब ये देखो, जब आप ये निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो ये यहाँ पे टाइट हो, तो आपने इसको खींचना नहीं है, खींचोगे तो ये टूट जाएगा। आपने इसको हल्का से ऐसे उठाना है, फिर खींच के निकालना है। अब सारी एजेस को जैसे हमने बाकी पार्ट्स में इंस्टॉल करा, माइक्रोफाइबर अंगूठा या हाथ से आपने इसको ढंग से प्रेस कर देना है। जितनी अच्छी तरीके से आप किसी भी एज को प्रेस करोगे, जैसे एज है तो हम इसको यहाँ पे ऐसे प्रेस करते हैं तो अपनी जगह पे अच्छी तरीके से लॉक हो जाता है। तो अब हम डिफरेंस चेक करें, ये पीछे से इस पार्ट से पीछे की लुक काफ़ी चेंज होती है और काफ़ी लंबी लंबी सी लगती है। Z8 में जो स्पॉइलर आता है ये उसी का एक्सटेंशन है, बट ये आप अगर आप इसकी डिजाइनिंग को चेक करो, ये लाइन को फॉलो करते हो, इसको थोड़ा सा स्पोर्टी और रेसिंग एज स्टाइल, पीटी स्टाइल लुक पे ये बनाती है। पीछे के 2 पार्ट्स इंस्टॉल हो गए, लूवर कवर इंस्टॉल हो गया, डोर ड्रिप इंस्टॉल हो गया है, RPM इंस्टॉल हो गया, हुड स्कूप इंस्टॉल हो गया। अब आगे के 2 पार्ट्स जो छोटे पार्ट्स हैं, ये छोटे कहने की बात है लेकिन ये फ्रंट में जो एग्रेसिवनेस है यही ऐड करते हैं। अगर आप पूरी गाड़ी को ग्लॉस ब्लैक थीम में लेके जा रहे हो तो गो फॉर अ ग्लॉस ब्लैक थीम नॉस्टल्स। अगर आप मैट ब्लैक रख रहे हो ग्रिल को, मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके बाद आप इस ग्रिल को भी ग्लॉस ब्लैक करवा लो। इन्होंने ये एलिमेंट्स ग्लॉस करा रखे हैं तो इसके साथ मैच होगा, बट इसके बाद आपकी प्रेफरेंस है, आप मैट भी लगा सकते हो, ग्लॉस भी लगा सकते हो। मुझे मैट ब्लैक पसंद आती है, कईयों को ग्लॉस ब्लैक पसंद आती है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। नॉस्टिल भी सिंपल है, पोजीशनिंग आपको बस देख लेनी है। जैसे ये जो कर्व है, ये कर्व इसके साथ मैच होगा, ये सारे पॉकेट्स आपके अपनी जगह पे माउच हो जाएंगे। ये चीज़ से आपने बचना है कि टेप की फिल्म अंदर रह गई तो फिर आप प्रेस कर दोगे तो ये लगेगा नहीं, तो आपको पूरा पीस उतारना पड़ेगा। फिल्म आपने हर टाइम चेक रखनी है कि बाहर हो। और ये यहाँ पे पोजीशन कर रहे हैं, ये प्रेस कर दिया, डिज़ाइन मैच होता है, यहाँ से इसके साथ ये कंटिन्यू हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये पार्ट ही है ग्रिल का। ग्लॉस ब्लैक लगाते हो तो बम्पर का पार्ट लगता है, मैट ब्लैक लगाते हो तो ग्रिल का पार्ट लगता है। अब हम लास्ट पार्ट इंस्टॉल करने वाले हैं, वो है बग डिफ्लेक्टर। ये छोटा सा पार्ट है पर ये फंक्शनल पार्ट है। सेम प्रोसेस, क्लीन द सरफेस, अल्कोहल स्वैप। तो इसके जो हमने सरफेसेस डिज़ाइन करे हैं वो इस बोनेट की लाइंस को ही फॉलो करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, आगे से लाइन को मैच करेंगे और पीछे वाली लाइन को मैच करेंगे। जैसे ये जो शेप है ये यहाँ मैच होगी, टेप को खींच के निकाल देंगे, डन, ये अपनी जगह पे लॉक हो गया। और अगर आप पेंट फिनिश को चेकआउट करो, ये सेम है, इस गाड़ी के साथ मैच होते हैं। जो रॉ मटेरियल हमने सोर्स किया है वो सेम कंपनी जो महिंद्रा को सप्लाई करती है, वो ही सेम कंपनी इस ब्लैक पेंट को सप्लाई करती है। तो इसमें क्वालिटी और मिसमैच, जो क्लियर हम यूज़ करते हैं वो सबसे टॉप नॉच क्लियर है जो सेम गाड़ी पे यूज़ होता है। तो क्वालिटी वाइज आप निश्चिंत हो के अपने पार्ट्स को ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, या इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके आप आ सकते हो। हम आपकी गाड़ी की लुक्स चेंज करने का वादा ज़रूर करते हैं और क्वालिटी वाइज आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होगे। और 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर हमने इंस्टॉल कर दिया है कंप्लीट कॉम्बो को। अभी कॉम्बो में जो मिसिंग पार्ट है वो है रियर बम्पर। हमारा रियर बम्पर कब आ रहा है तुषार? तो मिड फेब में हम इसकी डिलीवरी शुरू कर रहे हैं, मतलब 25 जनवरी से हमारा टारगेट है कि डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। जिसका ऑर्डर पहले है उसको जाएगा, लेकिन 25 जनवरी से निकलेगा तो 10-12 दिन लग जाते हैं पैन इंडिया के डिलीवर होने में। तो 5, 7, 10 फरवरी से डिलीवर होने
हाँ, जो अभी ऑर्डर करेगा उनको मिड फेब के बाद मिलेंगे, जिनके ऑर्डर्स हो चुके हैं वो 25 जनवरी के बाद डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने ये बम्पर गार्ड लगा रखा है, ये आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंस्टॉल कर सकते हो कस्टम कटिंग वटिंग करके, पर रियर बम्पर की लुक ही नहीं आएगी, और रियर बम्पर के बिना इसकी वो बात ही नहीं बनती। तब तक के लिए एक गाड़ी हमने रेडी करी है मेरठ से। अब हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे सिलिकॉन। जितनी भी एजेस हैं ये ज़रूर आप करवाइए, मास्किंग करनी है दोनों एजेस की। एक टेप की एज मैच होगी पीस के साथ और एक इसकी एज के इधर। यहाँ पे हम सिलिकॉन भरेंगे, वो मैं आपको अब आगे दिखाऊंगा। इससे थोड़ा सा क्लीन लुक आती है। बाकी सारे पार्ट्स में ज़रूरत नहीं होती, आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि पहले इन सारे को मास्क करना। बट हमने इसकी फिटिंग परफेक्ट है तो सिलिकॉन की ज़रूरत नहीं होती। मार्केट में अवेलेबल जितने ही पार्ट्स हैं उसमें आप सिलिकॉन से लोग उसको चिपकाते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट फिटमेंट में नहीं आते, तो फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। हम फिलिंग नहीं, हम एज की क्लियरेंस के लिए। और अगर आप वाइड बॉडी किट ले रहे हो तो विदाउट सिलिकॉन तो वो चलेगी ही नहीं, क्योंकि एज दिखती है आपको यहाँ पे लगी हुई, वो एज को सिलिकॉन एक स्मूथ फिनिश दे देते हैं। ये है सिलिकॉन और सिलिकॉन की गन। ये यूजुअली आपको जो ग्लास फिट करते हैं उनके पास भी मिल जाती है। हम थोड़ी अच्छे वाली यूज़ करते हैं। ये पॉलीयूरेथेन थर्मो करके एक ब्रांड में आती है, तो ये थोड़ी सी अच्छी होती है, बॉन्ड अच्छा होता है, बट फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ जो ये एजेस हैं इनको फिल करना है ताकि ये थोड़ी इवन दिखे। आप नहीं भी करोगे तो बहुत बढ़िया चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक एनहेंसमेंट है जो हम करते हैं। अगर आप यहाँ तो हम आपको करके दे देते हैं, वरना आप लोकली किसी भी डिटेलिंग स्टोर वाले या किसी सबके पास ये सिलिकॉन अवेलेबल होती है, उनसे करवा सकते हो। फिंगर से जब हम इस सिलिकॉन को प्रेस करते हैं तो ये अंदर तक पुश हो जाती है, और हम अब साथ के साथ इस टेप को ज़रूर रिमूव करेंगे, क्योंकि अगर हम साथ साथ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है कि ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाए। और ये देखिए ये एज कितनी, सॉरी, टेप से एज बहुत स्मूथ आती है और ये एज क्रिएट होती है। जब ये ड्राई हो जाएगी तो ऐसा लगेगा कि ये कंपनी की फिटमेंट वाला एक रबर सीलिंग का काम कर रहा है। सिमिलरली अदर साइड पे ये हम रिकमेंड कर देते हैं, नहीं भी लगेगा तो कोई इशू नहीं, बस थोड़ा सा स्मूथ आता है। और हो गई आपकी किट इंस्टॉल। सिर्फ बचा है रियर स्कर्टिंग, जो अब हम भैया का नेक्स्ट ट्रिप में जब वो आएंगे तो लगा देंगे। एंड लेट्स सी अगर वो वाइड बॉडी का प्लान करते हैं, बस उसके लिए आपको स्पेसर और बैक टायर्स डालने पड़ेंगे, तो दैट इज़ श्योरली नॉट फॉर एवरीवन। अगर आपकी गाड़ी पूरी अच्छी बनी हुई है, अलॉयज़ अच्छे हैं, अलॉयज़ की फिटमेंट अच्छी है और गाड़ी से टायर बाहर है, तो ही आपको वाइड बॉडी किट हम ऑफ़र करेंगे। और अगर आप गाड़ी से टायर बाहर नहीं भी करना चाहते, आप चाहते हो कि मेरी मैचिंग हो जाए, तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है CSR रेसिंग के स्पेसर्स। वो बेसिकली आपको क्या करेंगे कि जो टायर अंदर जा रहा है वो इसके साथ यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो वो स्पेसर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एड ऑन है। ट्रैक विड्थ बढ़ जाती है, गाड़ी टेक्निकली चौड़ी हो गई, और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ड्यूरिंग टर्न्स, बट हम उसको कॉस्मेटिक्स के लिए ही मेनली यूज़ करते हैं। और हो गई आपकी गाड़ी रेडी। तो इंस्टॉल हो गई है कंप्लीट किट। इसमें रियर बम्पर अभी पेंडिंग है। रजत भैया अपनी गाड़ी की फ़ोटोज़ लेना स्टार्ट कर चुके हैं, और वो ऑब्वियस है। आपका एक्सपीरियंस अभी हम जानेंगे। आई एम प्रीटी श्योर आपको अच्छा तो लगा ही होगा। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लगा भैया, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा था। जो मैं सोच के आया था वही मिला। और ये सारी एक्सेसरीज लग के गाड़ी में भी मतलब जेन्युइन ही लग रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा काम कुछ कराया है, लेकिन हाँ बल्कि लुक आ रहा है, जिसके लिए स्कॉर्पियो जानी भी जाती है और इसीलिए खरीदते भी हैं लोग। हम इसको कहते हैं OEM प्लस। OEM प्लस का मतलब हो गया कि ऐसा लग रहा है कि कंपनी से ही आया है। Yes, फिट फिनिश इतनी सुंदर है और गाड़ी को छिछोरा नहीं कर रहे, ओवरडन नहीं लग रही। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा था। फिटमेंट मतलब कितनी जल्दी हो गई, क्या टाइम लगा? 1.5 से 2 घंटा लगा मैक्सिमम। यहाँ पर आने के बाद टोटल फिटमेंट हुई, और बिल्कुल फिटमेंट बिल्कुल जेन्युइन पार्ट ऐसा ही लग रहा है कि महिंद्रा से OEM से ही होकर आई है ये। और ये सारे पार्ट्स आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो। इन्होंने देखा, ये कह रहे हैं यार ये तो बहुत आसान था, बट आपको इनवाइट करते हैं। अगर आप करनाल GT रोड बेल दिल्ली से चंडीगढ़ या इस 300 किलोमीटर की रेंज में हो, हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप करनाल ही आओ, अपॉइंटमेंट लेके इस नंबर पे कॉल करके ये सारे पार्ट्स हम लगा देंगे। आपको एक वॉक अराउंड करवाता हूँ। फ्रंट स्कर्टिंग, नॉस्ट्रिल्स, ग्लॉस ब्लैक, बग डिफ्लेक्टर, हुड स्कूप, इस तरफ आते हैं RVM और डोर ड्रिप, और अगर इधर पीछे की तरफ आते हैं वो है लूवर कवर। और अगर हम रियर साइड पे आते हैं तो ये 3 पार्ट्स होने चाहिए थे, 2 लग चुके हैं, अपर स्पॉइलर, लोअर स्पॉइलर। रियर स्कर्टिंग इनकी नेक्स्ट विजिट में करेंगे, क्योंकि जस्ट प्रोडक्शन रेडी हुई है, फाइनल टेस्ट चल रहे हैं। वेबसाइट पे ये पूरा कॉम्बो इंक्लूडिंग रियर स्कर्टिंग लाइव हो गया है।
वेबसाइट पे जाइए, बुकिंग करिए, ऑर्डर करिए, इस नंबर पे कॉल करिए, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, और ये लिमिटेड क्वांटिटी में बनने वाली बॉडी किट ओन कीजिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज कॉल अस।